हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीएससी एई के लिए जनरल हिंदी। इसका प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे 6। दोस्तों, अभी तक हमने टोटल 5 प्रैक्टिस सेट देखे हैं और जो कि एक एक ही पार्ट मैंने कवर किए थे। उन सब में 125 क्वेश्चन कवर किए गए थे उस पार्ट में। तो आपने यदि वो पार्ट नहीं देखा है तो ऑलरेडी वो अपलोडेड है और उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो पार्ट जरूर देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। इसमें से हमें शुद्ध शब्द चुनना है। ऊपरी लिखित या फिर ऊपर लिखित या फिर ऊपरी लिखित। तो सही इसमें वर्तनी किसकी है? ऑप्शन डी की है। दोस्तों, यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस को और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उचित विकल्प चुनकर चिन्हित करें। जो समय पर अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी या फिर मतलबी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वार्थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ यूपीपीएससी एई के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीपीसीएल जेई के लिए, यूपीआरबी जेई के लिए और भी जहाँ जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँख ना दीदा काढ़े कसीदा। आँख ना दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य होना, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी फरना। तो इसमें सही आंसर क्या है हमारा? योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी फरना। नेक्स्ट, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डस पर आधारित है। न्याय, यश, प्रशासन, अहिंसा। तो इसमें सही आंसर क्या है हमारा? गांधी जी का जो अर्थशास्त्र धर्म गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? कर्ता, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो इसमें से कौन सा कारक है? अपादान। मीनाक्षी का क्या अर्थ होता है? मोरनी, मछली की तरह गोल आंखों वाली, यमुना नदी या फिर पूनम की चांदनी। तो क्या होता है इसका? मछली की तरह गोल आंखों वाली। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मछली की तरह गोल आंखों वाली। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, उत प्लस श्वास या फिर उत प्लस छवास। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस श्वास। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा, रा, आ, इरा। तो लुटेरा शब्द में जो प्रत्यय है वो है आपका एरा, एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तो जो देव जो महान है यह है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 10, विचार में एक विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या फिर वैचारिक। तो जब विचार में हम एक लगा देते हैं तो क्या बनता है? वैचारिक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? नि, निस, निसा, नि या फिर नि। तो निसंकोच शब्द में जो प्रत्यय संस्कृत उपसर्ग है वो क्या है आपका? नि। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? विज्ञान, एक विज्ञान गोष्ठी हुई उसमें अनेक वक्ता बोले।
वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो इसमें जो मिश्र वाक्य नहीं है वो है आपका क्या? वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? सा, ला, झा, या? तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है आपका? ला। निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? मानसिक कष्ट, आधा पागलपन, अधक पारी जैसे रोग। सही आंसर क्या है इसमें? मानसिक कष्ट। क्वेश्चन नंबर 15। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द चुनें। कृतज्ञ, अभ्यस्त, संपादित, कर्तव्य। तो सही आंसर क्या है इसका? कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें हैं और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। भा, मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? ये है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना, आंखें चुराना। तो सही आंसर क्या है इसका कट जाने का? आंखें चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हमें नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थव्यंजक चार चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। गयंत, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गंडा, हाथी। तो गयंत का को क्या बोलते हैं हम? हाथी। योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुव्रीहि या अविभाव। ये योगदान में कौन सा समास है? योगदान में ये है तत्पुरुष। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है बुढ़ापा के बताने में? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। सही आंसर क्या है इसका? भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 21। उन्मेष किस शब्द का प्रकार है? उन्मेष तद्भव का है, तत्सम का है, देशज का है या फिर आगत का है? तो ये किसका है आपका? तद्भव का। किसका है? तद्भव का है। क्वेश्चन नंबर 22। खिली हुई हवा आई फिरकी से चली गई। सॉरी, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। पंक्ति में अलंकार है। उपमा, अनुप्रास, सद्भावना, उत्प्रेक्षा। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। बहुर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वहिर, वहिर, वहिस, वही। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें है आपका वहिर। मृगधर का पर्यायवाची शब्द चुने। सिंह, चंद्रमा, शिव, मयूर। तो इसका सही आंसर क्या है? चंद्रमा। जो 25वां क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है हमें? एक से एक क्या पहला अंश है और 6 अंतिम अंश है। इनके बीच में हमें दिए गए हैं या, रा, ला, वा। तो इनके जो कि बिना क्रम में है तो हमें क्या इनको एक सही क्रम में लगाना है। तो पहला शब्द हमें कुल मिलाकर रक्षा। फिर आगे दिया गया की रपट, कुल मिलाकर आत्मरक्षा। डैश दिया है की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्रों को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में या फिर के मामले में महिला आयोग निपुण किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है क्रम सही क्या है।
तो क्या सीक्वेंस बनेगा? ये बनेगा, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। पहले आएगा वन, फिर आएगा वाह, फिर आएगा या, फिर आएगा रा, फिर आएगा ला, ला, और उसके बाद आएगा सिक्स। ये क्रम होगा इसका। नेक्स्ट दोस्तों, ये पार्ट सिक्स था, इसमें 25 क्वेश्चन थे। अभी इसी वीडियो में थोड़ा लेंदी जरूर होगा, हम सेवन, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। एक बार फिर से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। पहला, कट जाना का अर्थ क्या होता है? अगला देखते हैं। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? आपत्ति, निर्धनता, आफत, विपत्ति। तो संपन्नता का विलोम शब्द क्या है? निर्धनता। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। तो इसमें क्या है? अलगाव की स्थिति। सही आंसर क्या है? अलगाव की स्थिति। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव, शहर। तो इसमें कर्मधारय समास कौन सा है? ये है आपका नील गगन। रुपए डैश हैं, बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं, आवाज करते हैं। सही आंसर क्या है? रुपए खनकते हैं। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? अविभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्म वाराय। तो सही आंसर क्या है इसमें? बहुव्रीहि। निम्न में कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी। तो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये है आपका चांदनी। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? अनुगत, पिछलग्गू, पिछल, आगत। सही आंसर क्या है इसमें? अनुगत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? कटन, कटित, कर्तन, कट्टित। तो इसका क्या है? कर्तन। यद्यपि के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्य प्लस अपि, यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि। सही संधि विच्छेद क्या है? यदि प्लस अपि। सकल, सकल का अर्थ होता है कला और कृति, सन और संबत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। इसका आंसर है संपूर्ण और अंश। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? ठा, ढा, धा, णा। कौन सा नहीं है इसमें? था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। सही आंसर क्या है? प्राण। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? यह है आपका अग, भिग, मूर्ख, अनभिज्ञ। सही आंसर क्या है? भिज्ञ। किसी कथन पर सहमत होना, समर्थन करना, अनुमोदन करना, स्वीकृति या फिर सहमति। तो किसी कथन पर सहमत होने का मतलब है स्वीकृति देना। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ये आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ये आपका पृथ्वी। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य
का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य है आपका भारत में अनेक जातियां हैं। जैसा काम वैसा दाम से जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण, विशेष, सर्वनाम, अपव्यय। तो क्या है इसमें? ये विशेषण है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वह, आओ, हाओ, आओ, आवा। तो इसमें जो प्रत्यय है वो क्या है? आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सेम क्वेश्चन है ये आपका। हमें एक से 6 तक दिए गए हैं इसमें अंश। ठीक है, बीच वाले 4 अंश क्या है? वो किसी सीक्वेंस के नहीं है। तो पहला है इसमें, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्रबल और त्यागमय जीवन से इस नौ जीवन से, एक मिनट, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। क्या सीक्वेंस बनेगा? गृहस्थी, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्रबल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भारों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। भाषा के रूप का शुद्ध भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से, प्रयुक्त में से किसी से नहीं। तो किससे होता है? हमें व्याकरण से। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? ने, ये तो दोस्तों बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। अच्छा ठीक है। मेरा भाई जिस जिसका शादी कल है घर गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें त्रुटि है। किसमें त्रुटि है? ये त्रुटि है आपकी बी में, जिसकी शादी होना चाहिए। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? ये है आपका क्रिया विशेषण। ये तो पार्ट 8। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द इसमें क्या है? अत्यंत, संज्ञा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। तो क्या है ये? अत्यंत का है आपका क्रिया विशेषण। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरनी, ठठेरनी, ठठेरी, ठठारी। तो इसका लिंग परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? ये ठठेरन। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या है? खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ या फिर खुटियों। तो सही आंसर क्या है? सॉरी, खुटियाँ। उत से निर्गत शब्द है अवकाश, उपकार, उच्चारण, अध्ययन। तो इसमें क्या है? उत से निर्गत शब्द कौन सा है? यह आपका उच्चारण। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। क्या है? एक वचन है जनता। वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। वह एक विद्वान महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। सही इसमें चयन, सही वाक्य कौन सा? वह एक विदुषी महिला थी। गोदान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद और केशवदास। तो कौन है इसमें? मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों इनकी और रचनाएं आप बता सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट, कृष का विलोम शब्द चुनिए। विटप, हष्ट पुष्ट
या फिर केस भाव। तो इसका क्या है? हष्ट पुष्ट। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी। हम्म बच्चों सॉरी बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। बच्चापन, बचाओपन, बचाव, बचाओपन या फिर बचपन। तो ये बच्चा में हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बचपन। वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? पदान कारक, अब संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक। तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें है अधिकरण कारक। बादल घिराए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य है सरल, आज्ञावाचक, निषेधवाचक या फिर संयुक्त। तो इसमें क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है आपका? दोस्तों प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम सेम ही लग रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है, उससे आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें से शुद्ध वाक्य है वो आपका प्रतिनिधि। सघोषण वर्ण कौन सा है? पा, था, वा, सॉरी बा या सा। तो सघोषण वर्ण है इसमें आपका बा। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? अयादि, यण, व्यंजन, विसर्ग। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता का हमें संज्ञा भेद करना। जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ये? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैंने एक पेड़ पेड़ काट लिया। मैं पुस्तक पढ़ने वाला हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। इसमें भविष्य काल किसमें है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रश्न में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। जूते चाटना, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना। तो जूते चाटने का मतलब क्या है? खुशामद करना। शीला अपने कपड़ों को स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नों के वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। प्रश्न के वाक्यों में से कुछ कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य त्रुटि है उसमें क्या हमें अलग करना उसको, ठीक है? नहीं है तो हम ठीक को लेके चलेंगे। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करनी है। सॉरी, पहला है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें त्रुटि है और वो किसमें है? वो आपके सी में। मतलब अच्छी लगती है, यहाँ पर होना चाहिए अच्छा लगता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना हमें। कल्पवृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल। देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधार, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। इसमें कौन सा समास है? इसमें है कर्मधारय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आज, आंख, अग्र, आग। तो इसमें तत्सम शब्द क्या है? इसमें ये है अग्र। कंजूसी से धन व्यय करने वाला वाक्य के लिए शब्द चुनिए। कृपण, मिश्रण, बितवई, अल्प व्ययी। तो इसका सही आंसर क्या है? कृपण। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इष्टिका, कुपुत्र, अमीय, उलूक। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? यह है आपका अमीय। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए। तो सही आंसर क्या है? उद्धत रहना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 9 अभी।
टोटल 50 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा लेंदी हो रहा है तो पूरा वीडियो जो देखिए जरूर, कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है इसमें हमारा कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? मृदुलता, आर्तव, मार्दव या फिर आर्जव। तो क्या है इसका? आर्जव। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक है? कर्म, करण, अपादान, संप्रदान। इसमें कौन सा है? करण कारक है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पन्ही शब्द का तत्सम रूप है। पन्ही शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका तत्सम रूप है तांबूल, परणी, पढ़ी, उपनय। तो इसमें तत्सम रूप है उपनय। वह लाचार है। संकेतवाचक, कारणवाचक, परिणामवाचक, संबंधवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा वह है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परिणामवाचक या फिर संबंधवाचक। तो इसमें कौन सा कारक है? ये है आपका कारणवाचक। ये क्वेश्चन हम देख ही चुके थे। अगला, शैतान की आंत, इस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत दूर व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंख का मतलब क्या है? बहुत लंबी वस्तु। हिंदी में वचन होते हैं 3, 5, 2, 4। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2। बहुवचन, एक वचन। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? ये बनता है आपका कर्मधारय है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ए, हा, छा। तो किसका है ये? एक का। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित वाक्य कौन सा है? हमें बताना है इसके लिए। क्रमागत, अन्यागत, परागत, तथागत। इसके लिए सही समुचित शब्द कौन सा है? अन्यागत। इच्छु का तद्भव रूप है गन्ना, एक, एक या फिर एक, इच्छु, सॉरी। तो सही आंसर क्या है इसका? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। साक्षात शास्त्र का उचित निम्न में से कौन सा है? सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र, संशास्त्र, शास्त्र, सतशास्त्र। इसका सही आंसर क्या है? सत प्लस शास्त्र। अगला, हमें सेम 1 से 6 तक दिए गए हैं और इसमें 4 क्या है? क्रम में नहीं है, तो हमें इनको सही क्रम में लगाना है। मजदूरों की बस्तियों में क्या है? बस्तियों के अपेक्षा, सॉरी, क्या सीक्वेंस बनेगा? मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी क्रियाकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो सही ये है। फर्स्ट है, फिर उसके बाद आएगा आपका रा, फिर आएगा वा, ला, या, फिर आएगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 15। अधिमानता में प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अधिमानता में हमें प्रयुक्त उपसर्ग
बताना है। अध, आ, अधि, ता, इसमें क्या है, अधि। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संघटना, रचना, विन्यास, उद्भावना, विरचित। तो इसके संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? उद्भावना। वाक, शुद्ध वाक्य का चयन करें। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। क्या है? अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पदांश, पदांश। तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है आपका शब्दांश। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। तो रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। निह, कलंक, सबका सही संधि शब्द कौन सा है? निष्कलंक, 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 निष्कलंक। क्या है? निष्कलंक। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के अनुसार सम्मिलित करके चिन्हित करें। निर्मला नाटक है, कहानी है, संबंध है, उपन्यास है, विन्यास है। उपन्यास। तो इसमें निर्मला क्या है? उपन्यास है। चिता के फूल क्या है? निबंध है। वरदान है, कहानी। और भारत तिरसा है, नाटक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो में कौन सा अव्यय है? स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, कारण बोधक। तो इसमें क्या है? स्वरूप बोधक। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, हमें सही शब्द चुनकर लगाना है। धोखे भरे आधुनिक समाज में डैश की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रत्यावर्तन, प्रवचन, विवक्षण, प्रवर्तन। इसमें क्या है? सही आंसर है आपका प्रवचन। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? दुगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय है। क्या इसका है ये? बहुव्रीहि का। सदा सच बोलने वाला चाहिए, यह किस प्रकार का भेद है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या फिर संकेत वाचक। तो ये क्या है? इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी पार्ट 10, लास्ट पार्ट है दोस्तों, बस 25 क्वेश्चन और। सरयू, सरयूर में संधि है दीर्घ, यणि, व्यंजन, स्वर। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। झगड़ा करना, होशी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, नारदगिरी करना। तो इसमें सही आंसर क्या है? होशी हरकत से कार्य सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं दुग, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो क्या कहते हैं हम इसको? बहुब्रीहि। राम आम खाता है मैं कौन बाच कौन सा रूप है? राम आम खाता है मैं बाच कौन सा रूप है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य। इसमें क्या है? कृतवाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो इसमें कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ऋतु। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये क्या है? पूर्ण, सॉरी, ब्याल, गरुड़, सर्प, पनंग। तो क्या नहीं है इसमें? ये गरुड़। वह खा रहा था मैं कौन खा रहा था कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। तो इसमें सही आंसर क्या है? सामान्य भूत। वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो कितने प्रकार के वाच्य होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट, एक के उच्चारण का नाम है, ये तो अभी बताया था। ठीक है। कंठ तालव। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मछली, मक्खी, मच्छर,
मिट्टी। तो ये है आपका मक्खी का। वह बहुत अच्छा लड़का मैं, वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो इसमें कौन सा है ये? निश्चयवाचक। चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन किस प्रकार का शब्द है? ये आपका तत्सम है, अतत्सम है, देशज है, तद्भव है। तो ये है तद्भव। इनमें से मूक अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? गूंगा, चुप, शांत, विवश। तो क्या है? सॉरी, शांत। अगला देखते हैं। व्यास शब्द का विलोम है। समास, संश्लेषण, संक्षेप, लघु। तो व्यास शब्द का विलोम क्या है? समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। परा उपसर्ग का अर्थ है भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। तो इसका सही आंसर क्या है? उल्टा। जिस दुल्ह तस बनी बराता, कहावत का अर्थ है अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे का एक समझना। इसमें सही आंसर क्या है? जैसे खुद वैसे साथी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गठित कठोर विषय है। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन कौन से हैं? तो सही आंसर है सा, सा, हा। नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही भेद का अर्थ चयन कीजिए। अभिराम, अभिराम। सामर्थ्य, उन्नति, प्रातःकाल, सायंकाल, लगातार, सुंदर, सुंदर, लगातार। क्या है? सुंदर, लगातार। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव। ऋजु का विलोम है सीधा, सरल, त्रिकोण, वक्र। तो ऋजु का विलोम क्या है? ये है आपका वक्र। रसाल शब्द का अर्थ है आम, केला, पक्षी, चमक। तो रसाल शब्द का क्या अर्थ है? चमक। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, हस्ती, हींग, हीरक। तो तद्भव का शब्द का चयन क्या क्या है इसमें? हींग। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कब मान्यता कब दी गई? 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1950। तो कब दी गई थी ये दी गई थी 14 सितंबर 1949 को। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो क्या है ये? वकील। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पीके टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।